ये ब्यूटीफुल एंड हेल्दी व्यू कितने दिनों बाद देखा है ना व्लॉग्स में। आपकी तरह मैं भी इन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रही हूँ अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए जब आप 1 महीने 1.5 महीने किसी भी रूटीन को फॉलो करते हैं तो वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, और जब ये चीज़ें एकदम से हट जाती हैं तो वापस इनको ऐड करना और भी मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारी एक्चुअल रियल ट्रुथ यही कहता है। पहले मेरी सुबह इन सब चीज़ों से होती थी, लेकिन आजकल मेरी सुबह ऐसे दुपट्टे सिर पे बांध के, या छींक से, या ज़ुकाम से, या सिर में दर्द से, या फिर चक्कर से हो रही है। और पिछले 20 दिन से, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो दिन शुरू करने से पहले आपसे शेयर करती हूँ कि दिन दिन काटना मुश्किल नहीं है। अगर आप बीमार हो तो रात काटनी और भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कभी कि कैसे करवट लेके, कभी कैसे, और ऊपर नींद नहीं आ रही है तो गद्दे को नीचे डाल के, बिकॉज़ अनईज़ी हो रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा चेंज करने की वजह से नींद ही आ जाए। एसी बंद, पंखा बंद, इतना मोटा सा ब्लैंकेट लेके, और जैसे मैंने सोने की कोशिश की वैसे इसको पता नहीं क्या मस्ती करने का मन कर गया। और आधी रात की ये बात है, कम से कम 1:30 बजे की, और ये ऐसे आके मेरे पास बैठ गया। अब इसको खुजली करानी है, और ठीक है, मुझे पहले लगा कि शायद इसको थोड़ा सा टिकलिंग हो रही होगी तो ये इसलिए मेरे पास आया है। बट बाद में थोड़ी देर बाद तो इसको फुल खेलने का मूड हो गया कि बॉल भी मांग ली है, उसको बार बार मेरे से कह रहा है फेंक, और ये वापस लेके आ रहा है। और मेरी इतनी हालत ख़राब, एक तो रात के 1:30 बज रहे हैं और ऊपर से ना ये सोने का नाम ले, लाइट बंद करते ही भौंकने लग जाए, लाइट ऑन करी तो मुझे नींद ना आए। तो ऐसे करते करते कल ऑलमोस्ट 2 सवा 2 हो गए थे सोते सोते। मैंने 2:15 लास्ट फ़ोन रख दिया था, और लाइट ऑन करके ही मैं सो गई, क्योंकि जैसे ही मैं लाइट ऑफ करती इसको पता नहीं क्या बो 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 बो। तो कभी कभी पेट्स भी बच्चों की तरह क्रैंकी हो जाते हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते हैं। ये तो कई बार बिल्कुल ही अपनी चलाने लग जाता है। तो ये अगले दिन मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो आप लोगों से बात करने के लिए कैमरा उठाया, और इनफैक्ट अपने वॉइस में ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड भी की। लेकिन अब वॉइस ओवर के टाइम पे मैं इसको भूल गई कि मुझे ये ऐसे ही पोस्ट करनी थी, इन रियल पोस्ट करनी थी। बट चलिए, कुछ नहीं, उसमें इस वीडियो में सिर्फ यही बता रही हूँ आप लोगों से कि अब मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है। और जो होम्योपैथी मेरे को सजेस्ट किया था बुआ ने, मेरी बुआ ने सजेस्ट किया था होम्योपैथिक डॉक्टर, तो उनके पास मैं आज जा रही हूँ। एंड ऑल्सो इसमें मैंने वही सबसे रेमेडी पूछी थी, तो 1-2 लोगों ने रेमेडी बताई है। बट होम रेमेडीज़ यार मैं कर चुकी हूँ, वो चीज़ नहीं असर दे रही है। अब सीधा दवाइयों पे या डॉक्टर्स पे ही हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ही कुछ सोल्यूशन दें। और बाकी आप लोगों से रिग्रेट, थोड़ा सा अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, सॉरी। और एपोलोजाइज़ भी इसलिए कर रही हूँ कि आई एम नॉट पोस्टिंग द व्लॉग्स, मतलब हेल्थ व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक्चुअली चैनल स्टार्ट किया था। बट यार देखिए, कभी कभी ना कुछ रीज़न्स इस तरह के हो जाते हैं। देखिए, जब हेल्थ ही साथ नहीं दे रही है तो आप कहाँ से हेल्थ व्लॉग्स डालेंगे। और जब ठीक हो जाऊँगी तब वापस व्लॉग्स आएंगे, नो डाउट। जैसे आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, और कहते हैं ना कुछ डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनकी शक्ल देख के ठीक हो जाते हैं, तो वही वाली चीज़ मेरे को लग रहा है आज मेरे साथ होने वाली है। एंड गाइज, एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ की है कि जिस दिन भी मैं रात को चावल खाती हूँ, आलू वगैरह से तो मुझे नहीं हो रहा है, आलू दही इन चीज़ों से नहीं हो रहा है, लेकिन चावल, जिस दिन भी मैं रात को चावल खाती हूँ उससे अगले दिन मैं साइनस हो जाता है मुझे। और अब मेरे को लग रहा है कि चावल एकदम स्किप करने पड़ेंगे, और थोड़ा एसी भी अवॉइड करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं एसी ऑथर के लिए चलाती हूँ, बिकॉज़ वो अनईज़ी हो जाता है यार। मैं तो फिर भी अपना ढक के सो जाती हूँ, बट अगर एसी नहीं चल रहा होता है तो वो बहुत अनईज़ी हो जाता है ना। वो किसी और के पास जाके सोता है, उसको सोना भी यहीं पे ही है। तो अब ऑथर और मुझे म्यूचुअली आधा आधा करके, कभी थोड़ी देर चला लिया, थोड़ी देर बंद कर दिया, ऐसे करके करना पड़ेगा। तभी मेरे को लग रहा है कि आराम होगा मुझे साइनस में, और वापस मैं ठीक हो पाऊँगी। और अब ऑथर का लंच का टाइम हो गया था, ये नेक्स्ट डे अब शुरू हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो ये आज दोपहर का है जब ऑथर को लंच कराया। ऑथर की सबसे फेवरेट है कढ़ी। अब तो आप जब व्लॉग्स अगर कॉन्टीन्यूसली देखते हो तो अब आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि ऑथर को कढ़ी, छोले, राजमा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना तो वो आराम से खा लेता है, दही से भी खा लेता है, टमाटर से भी खा लेता है। बाकी सिर्फ नमक और मिर्च वाली जो अगर चीज़ हम दे रहे हैं वो कढ़ी और छोले, छोले तो खैर बॉइल्ड दे देते हैं, राजमा भी बॉइल्ड दे देते हैं। कढ़ी में ऐसा होता है कि जब हम इसकी कढ़ी निकालते हैं तो उसमें मिर्च और नमक हल्का सा कम ही होता है, उसके बाद हम अपने घर की उसमें ज़्यादा डाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा नमक मिर्च ना हो। ये तो चट चट करके खा जाता है, बट डॉक्टर्स मना करते हैं कि इसको ज़्यादा नमक और मिर्च वाली चीज़ें नहीं देनी।
और टमाटर सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं ऑथर के, दही वगैरह सब 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 खाता है, परेशान नहीं करता है खाने में। और वैसे भी 7 ईयर्स का हो गया है, बड़ा हो गया है। तो पहले थोड़ा बचपन में ज़्यादा करता था कि सिर्फ पर्टिकुलरली चीज़ों से खाता था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो अपना 2 टाइम का खाना और 1 टाइम जो उसको हम स्नैक्स देते हैं वो सब बिल्कुल परफेक्टली खाता है। दूध हम सिर्फ महीने 15 दिन में 1-2 बार ही देते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि इनको ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए। हम लोग खुश होके दे देते हैं कि भाई मिथ तो यही कहता है कि डॉग्स को दूध देना चाहिए, बट असल बात ये है कि इनकी हड्डियाँ ख़राब होती है ज़्यादा दूध देने से, तो इनको नहीं देना चाहिए। उसके बाद अब थोड़ी सी तबीयत बेटर हुई तो 1-2 आज बाहर के काम पेंडिंग थे, तो मैंने फटाफट से शावर लिया और गाड़ी निकाली। मम्मी को भी साथ जाना था तो हॉर्न किया है अभी उनको बुलाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पहले नीचे आ जाती हूँ, वो बहुत देर में आती है, तो उनको हॉर्न कर करके बुलाना पड़ता है। एंड जब थोड़े दिन बाद मैं रियल टाइम व्लॉग्स बनाऊँगी तो उसमें आप ये चीज़ खुद ही देख लेना कि उनको कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी घर से निकल चुके हैं, ये हमारे घर के पास वाला ही सारा एरिया है। और रोज़ आपको जब भी मैं व्लॉग में ये चीज़ शूट करती हूँ तो आपको सेम एरिया दिखता होगा, क्योंकि ये मेरे घर के पास वाला ही एरिया है। तो कर कर के अब फटाफट से आ गए हैं हम विकासपुरी की साइड। विकासपुरी से अब तिलक नगर जा रहे हैं। और तिलक नगर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक तो मुझे एडिडास जाना था आज अपने शूज़ लेने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपने वॉकिंग शूज़ नहीं लिए हैं, और सोच रही हूँ 1-2 दिन में वॉक फिर से शुरू करूँ। तो इसके लिए शूज़ लेने थे तो वहाँ पे, और कुछ पारस के पास एक बार जाना था हमें, कुछ सामान देना था उसको। तो उसका कॉलेज भी वहीं पे ही है, तो सोचा कि उससे भी मिल लेंगे। बेटे से मिलके तो मम्मी की खुशी अलग दिख रही है चेहरे पे। और अब वो अपनी मम्मी के लिए पेस्ट्री लेके आया है। उसको पता है मम्मी को पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोल्ड ड्रिंक, तो वो लेके आया है। और मुझे सजेशन देके गया है कि तू सुबह शाम गरम गरम चिकन सूप भी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ जुकाम उकाम सब ओके हो जाएगा। तो अब जी उसको बाय करके हम एडिडास आ गए थे, और उसके बाद अब सीधा ज्वेलरी मार्केट। तो ये तो खैर खास पहचान में आई गई होगी सबको, ज्वेलरी मार्केट मेन ही है सबके। मम्मी को जो काम था वो सब निपटा के, मैं तो गाड़ी से उतरी नहीं थी, मैंने आपको बताया मेरा मन भी नहीं था, कुछ तबीयत भी नहीं थी ऐसी कि मैं उतर के मार्केट में घूमूं। तो ये है भाई अपना नजफगढ़ रोड, देख लो क्या हालत हो रखी है। क्या तो प्रशासन करे, क्या हम कर सकते हैं। इतने दिनों बाद तो ये बना था, अब फिर से टूट गया। तो घर आने के बाद मैं थोड़ी देर जीजी के पास आ गई टाइम स्पेंड करने के लिए, और उनसे थोड़ी बातें शातें करी हैं। इतने चाची बच्चे सबके आने का टाइम हो गया था, तो उसके बाद मैं आई ऊपर आके देखा तो बहुत सारा काम मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब ये काम इतना सारा यूँ कलेक्ट हो गया कि काफ़ी दिन से मन नहीं था, तबीयत ख़राब थी, और मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी। तो ये सारा बेड, सारे मतलब है तो खैर ये स्टोर रूम, बट भर गया पूरा ही कपड़ों से या जो भी अनवांटेड उस टाइम पे सामान था। तो आज ठीक ठाक सी तबीयत थी, तो सोचा चलो इसको पहले खाली करते हैं, वरना तो और धुल धुल के कपड़े जमा ही होते रहेंगे। और कुछ मम्मी के ज़्यादा कपड़े इसलिए हो गए थे क्योंकि 3 दिन से हमारी मशीन ख़राब थी, उसका गियर बॉक्स ख़राब हो गया था, तो वो चेंज कराने में निकल कर होते होते 3 दिन हो गए। तो अब वो सारे कपड़े धुले हैं, जो तह हो गए हैं वो यहाँ पड़े हैं, जिनको तह लगनी है वो पड़े हैं, कुछ प्रेस के अलग छाटने हैं वो हैं। तो यूँ मिक्सअप करके बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है दोनों रूम्स में, हमारे जो लास्ट के स्टोर रूम्स हैं। एंड हाँ यार देखो, ऐसा होता है ना, मम्मी अकेले भी कितना काम करे, और ये वाले जो काम होते हैं ना, ये आप हाउस हेल्प से या मेड से नहीं करा सकते। उन्हें क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, या कौन से कपड़े कैसे तह करने हैं, या कौन से प्रेस पे जाएंगे, कौन से अलमारी में जाएंगे। तो उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, तो हम अपना मतलब पर्सनली बताएं तो हम मेड से ये वाले काम नहीं कराते हैं। कभी कभी अगर मम्मी का मन है तो उससे 1-2 कपड़े तह करा लिए तो बेशक, लेकिन ये अलमारी और ये सब सेट करने का काम हम अपने आप ही करते हैं। यार घर में 2-2 लोग हैं, इसमें भी हम मेड क्या करेगी। तो मैं अपनी मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ, और आज से नहीं, मैं बचपन से ही उनका हेल्प करती हूँ, उनके साथ काम कराती हूँ। मुझे सच में बहुत पसंद है काम करना। और जो लोग जानते हैं मेरे को, वो उन सबको पता है कि आई लव डूइंग दिस ऑल द डोमेस्टिक वर्क, जो भी घर के काम होते हैं। और घर के काम करना तो यार अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। अब जिसको नहीं पसंद होता वो हाउस हेल्प से करा लेते हैं, हमें पसंद है तो हम अपने आप कर लेते हैं। तो बस आपसे बातें करते करते देखिए सारे काम भी हो गए हैं घर के। और ये जो अब फ़िलहाल मैं कर रही हूँ वो ये कर रही थी कि जो भी घर में पॉलीथीन्स या जो भी पेपर बैग्स जो भी थे, उन सबको ऐसे साफ़ कर करके और सीधा सीधा रखती हूँ मैं, सो एज़ कि मेरे को, आपको पता ही है, अनसिस्टमेटिक कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, ऐसी फैली फैली सी। अब ये तह हो जाएंगी तो एक साथ रखी जाएंगी एक जगह, और जब भी ज़रूरत है तो आराम से ले ली जाएंगी।
और अभी 10-15 दिन बाद हमारी राखी का भी फेस्टिवल है, तो उसके लिए मैंने अपने जो भी अनस्टिच सूट थे वो वाली अलमीरा खोली है। एक सूट सेलेक्ट किया जो सिलवाना है मुझे, ताकि उसको दे दूँ। टेलर्स भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं देने में, तो वो सब करने के बाद अब ये रूम कर दिया बंद और आ गई हूँ ऑथर के पास। बहुत देर से ऑथर दूर थी क्योंकि पहले मार्केट चली गई थी, फिर जीजी के पास बैठ गई, आके अपना घर वर का ये समेटने लगी, तो इससे मिले हुए बहुत देर हो गई थी। और ये बेचारा अकेला अपने प्लास्टिक की बोतल से लगा पड़ा है। तो जी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। इतने आप हलवा खाइए।